आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। पिछले 2 दिनों में हिंदी सिनेमा जगत के 2 सितारे ऋषि कपूर साहब और इरफान खान साहब दोनों का निधन हुआ। दोनों को कैंसर जैसी भयानक बीमारी थी। कहते हैं कि दोनों व्यक्ति जीवंत और ऊर्जा से भरपूर व्यक्ति थे। उन्होंने अपने समय में अलग अलग तरह की बहुत सारी फिल्में की। ऋषि कपूर साहब को जब एक दिन पहले हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो वहां पर भी उन्होंने स्टाफ के साथ बड़ा खुशनुमा व्यवहार किया। स्टाफ ने कहा कि लग ही नहीं रहा था कि ऋषि कपूर साहब को इतनी बड़ी बीमारी है और उनकी तबीयत खराब है। मैं कल इरफान साहब का एक ऑडियो सुन रहा था। आज की बात वहीं से। उन्होंने कहा कि मेरे शरीर में कुछ अनचाहे मेहमान बैठे हैं, उनसे मेरी वार्तालाप चल रही है। अब देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। जो भी होगा जानकारी दे दी जाएगी। मैं एक तेज रफ्तार से चलती रेलगाड़ी में बैठा था। मेरे पास मेरी योजनाएं, मेरे उद्देश्य, मेरे लक्ष्य, मेरा जीवन, मेरे जीवन की प्लानिंग, मेरे काम की प्लानिंग, मेरी फिल्में, बहुत सारे ख्वाब, बहुत सारी बातें थी। अचानक रेलगाड़ी का टीसी मेरे कंधे पर अपना हाथ रखता है। मैं चौंक कर उसकी ओर देखता हूँ और वो कहता है कि आपका स्टेशन आने वाला है। मैंने उसे कहा कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है, मेरा जीवन शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो मैंने कुछ देखा भी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी मंजिल तो अभी बहुत दूर है। वो कहता है कि आपका सफ़र खत्म हुआ, अब आपको यहीं उतरना पड़ेगा। आगे वो कहते हैं कि एक कहावत है कि जिंदगी जब आपको नींबू दे तो उसकी शिकंजी बना लो। ये बोलने और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल में जब जिंदगी आपको नींबू थमाती है तो आपको समझ नहीं आता है कि उसका क्या करें। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है, पॉजिटिव रहने का। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उस नींबू की शिकंजी बना सकते हैं। जिंदगी में लगभग हर व्यक्ति की यही कहानी है। उसको ये लगता है कि अभी तो मेरा जीवन शुरू हुआ है, अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं, अभी तो मैंने जीना शुरू ही किया था और उससे पहले ही ईश्वर ने अपनी डोर खींच ली। व्यक्ति यहां सदियों के लिए जीने नहीं आया, ये उसे समझना होगा। और यही बात समझकर उसे अपना जीवन जीना पड़ेगा। आप जहां भी हैं, मेरी बात सुनकर कुछ देर के लिए ठहरें, अपनी आंखें बंद करें और ये सोचें कि आपके जीवन में क्या आवश्यक है। सिर्फ उन बातों को पहले पूरा करें। आपको नहीं पता कि ईश्वर कब आपकी डोर खींचने वाला है, लेकिन उससे पहले आपके आवश्यक जो काम है, जो आपका जो जीना है, वो शुरू होना चाहिए। बड़ा मुश्किल है। व्यक्ति जब किसी के निधन पर शमशान घाट जाता है तो उनमें से बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि एक दिन मुझे भी यहां आना है। उनको पता ही नहीं होता है। हर व्यक्ति ने हमेशा दूसरों की मौत देखी है। अगर व्यक्ति खुद की मौत देख ले तो उसे सारी बात समझ में आ जाएगी। आनंद फिल्म का एक फेमस डायलॉग है। जब राजेश खन्ना साहब मर जाते हैं, उन्हें भी कैंसर था और अमिताभ बच्चन उनके पास आकर रोने लगते हैं, तो पीछे से टेप रिकॉर्ड बोलता है, जो पहले रिकॉर्ड किया था, कि हम सब रंगमंच की कठपुतलियां हैं और हम सब की डोर ऊपर वाले के हाथ में है। पता नहीं कब किसकी डोर ऊपर वाला खींच ले।
ये कोई नहीं कह सकता। ये अटल सत्य है। जिस दिन आपका जन्म हुआ उसी दिन आपके मरने की तारीख तय हो गई। ये आपको नहीं पता, लेकिन ऊपर वाले को पता है कि आपका स्टेशन कहाँ है। आप अपने जीवन में जीना शुरू करें, पूरी ऊर्जा से, पूरी सक्रियता से, पूरी जीवंतता से, जितना हो सकता है खुशी से जिएं। कहते हैं कि जिस पल मौत आती है पूरा जीवन आपकी आंखों के सामने होता है, और लगभग हर व्यक्ति इस बात के लिए पछताता है कि उसने अपना जीवन जिया ही नहीं। कोशिश करें, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि हर जगह मैं हूं, मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। इसी से प्रेरित होकर हैदर फिल्म में एक मसीहा के तौर पर इरफान खान साहब बोलते हैं कि दरखत भी मैं, दरिया भी मैं, झेलम भी मैं, चिनार भी मैं, देर भी मैं हूँ, हरम भी मैं हूँ, मैं था, मैं हूँ और मैं रहूँगा। ईश्वर हमेशा है, प्रकृति हमेशा है, आप भी हमेशा रहेंगे एक आत्मा के तौर पर। लेकिन आपका जो शरीर है उसे आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा। उससे पहले कि आप अपना शरीर छोड़ें, जो भी आपके जीवन में आवश्यक चीज़ें हैं उसे खुशी से जी लें, पूरी ऊर्जा से जी लें, ताकि जब भी काल अपने क्रूर हाथों से आपके सामने आए तो आप मुस्कुराकर उसका स्वागत करें। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।